मित्रों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए वर्तमान समय में फिलहाल चार धाम यात्रा का मार्ग खुला हुआ है और चार धाम की यात्रा पर आइए चलते हैं। चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले, चार धाम का मतलब वैसे तो चार धाम है, रामेश्वरम जाते हैं लोग, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारका जाते हैं और एक जगह, ऐसे चार जगह जाते हैं। लेकिन यह जो चार धाम में बात कर रहा हूँ, यह उत्तराखंड में है, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ज्यादातर ये लोग जाते हैं। और इसका एक सीजन होता है, इसी समय इसके पट खुले रहते हैं, उसी के अनुसार जाते हैं। तो चार धाम यात्रा के लिए कैसे जाएं, क्या करें, मैंने स्वयं जाकर के आजमाया और आपको उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको करना है, चार धाम का वेबसाइट है, उस पर जाकर के आपको पंजीकरण करना है। देखिए, यहां लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टूरिस्ट केयर यूके डॉट, यह वेबसाइट खोलेंगे। इस वेबसाइट में कोई भी चार धाम यात्रा जाना चाहे तो पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, रजिस्टर फॉर चार धाम एंड हेमकुंड साहिब भी जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए आपका नाम पता होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। अगर किसी कंपनी के नाम से जाते हैं तो कंपनी का नाम पता होना चाहिए, जीएसटी नंबर। इसके बाद आपका आता है किस राज्य से जा रहे हैं, एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, यहाँ सब रख सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, एक कैप्चा डालना है और साइन इन करना है। ये पहला विकल्प है। आप प्लानिंग कर लीजिए कि आप कैसे जाना चाहते हैं चार धाम की यात्रा पर। हेलीकॉप्टर से अगर जाना है वह भी सुविधा है, बाई रोड जाना चाहते हैं वह भी सुविधा है। अब अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो यहां देखिएगा, आप फिर से यहां हेलीकॉप्टर चार धाम हेलीकॉप्टर बुकिंग, यहां देखिए चार धाम, ये है heliYatra.irctc.co.in। यह वेबसाइट है जिसमें आप चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। कहां कहां है? श्री हेमकुंड साहिब, श्री केदारनाथ धाम, उसके अलावा अभी यही की बुकिंग चल रही है और 15 जून तक की बुकिंग चल रही है। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग विल ओपन ऑन 15 अप्रैल एट इतना AM। हेमकुंड साहिब की अभी बुकिंग नहीं हो रही है। अगर आपको जाना है तो आप यह वेबसाइट खोलिएगा, यहाँ बुक टिकट का विकल्प है। आप श्री हेमकुंड साहिब यात्रा रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ देखिए क्रिएट एन अकाउंट है, इस पर क्लिक करके आपका नाम, मोबाइल नंबर आदि इसे भर करके दे देना है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसके बाद आप फिर यहाँ लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल करके जो डेट का रेंज है उस रेंज के हिसाब से अपनी यात्रा सुनिश्चित कर लेंगे। इसमें दो चीजें हैं, देहरादून जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से सीधे केदारधाम की यात्रा हो रही है या फिर अन्य रास्ते से भी हो रही है। आप जो उसमें चुनना चाहें, बद्रीधाम से भी हो रही है, तो जो चुनना चाहें सुलभ यात्रा के हिसाब से आप उसका पंजीकरण करा लीजिए। देखिएगा, फिर से मैं बताऊंगा, हेली यात्रा HELIYATRA.IRCTC.co.in यह वेबसाइट है। अब आपने अपनी यात्रा का पंजीकरण करा लिया। यात्रा का पंजीकरण कराने के बाद अब आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के लिए आप ऋषिकेश पहुंच जाएं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद वहां से बस सेवा है, सरकारी बसें जाती हैं, आप सरकारी बस में बैठ करके जा सकते हैं। मैं टिहरी गढ़वाल से गया था, वहां से टिहरी गढ़वाल तक मैं पहुंच गया, वहां टिहरी लेक का आनंद लिया। उसके बाद वहां से मैंने गाड़ी बुक किया। ज्यादातर टूर ऑपरेटर टिहरी गढ़वाल से लगभग 12-13 हजार रुपये चार्ज करते हैं एक पॉइंट का। तो मैं सिर्फ बद्रीधाम तक ही गया, केदारधाम फिर चलूंगा, समय का अभाव था। वहां से लगभग 12 घंटे लगते हैं। सवेरे मैं वहां से निकला और सवेरे निकलने के बाद लगभग 7 बजे मैं निकला था और रास्ते में धारी देवी का मंदिर आता है। धारी देवी का मंदिर देखिए कैसा दिखता है। धारी माता के मंदिर के बारे में एक बात कही जाती है कि एक बार वहां के लोगों ने, वहां के पुजारी जी ने यह निर्णय लिया, चूंकि मंदिर पानी के बीच में है तो और पिलर पर खड़ा है, तो लोगों ने यह सोचा कि मंदिर को या माता रानी को शिफ्ट कर दें हम किसी सुरक्षित जगह। तो जैसे ही माता रानी को शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, उसी दिन केदार धाम में जलजला आया था। आपको याद होगा केदार में बहुत सारी तबाही हुई थी। यह जलजला देख करके माता रानी को जहां थी वहीं रहने दिया गया और दोबारा उनको शिफ्ट करने का
प्रयास नहीं किया गया। मित्रों, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं माता धारी माता का यह मंदिर है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। कर्टसी है उत्तराखंड tourism.net वेबसाइट का, जिसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कॉपीराइट का दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये धारी माता का मंदिर आप देख सकते हैं कि पिलर पर है और ये इसके बीच में ये माता रानी की जो मूर्ति है उसके पीछे का दृश्य है। मूर्ति की तस्वीर लेने का इजाजत या लेने की मनाही है, इसलिए आप मूर्ति की तस्वीर नहीं ले सकते। धारी माता के मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि माना जाता है कि माता रानी 4 धाम की रक्षक है और यह कह लीजिए कि सेंटर में है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन जो हिस्सा है हरा हरा, यह अलकनंदा नदी है और उस नदी के ऊपर धारी माता का मंदिर बना हुआ है। बहुत बढ़िया मंदिर है, कोई भी जा सकता है। स्लोप बना हुआ है, देखिए मंदिर तक पहुंचने के लिए इस तरह का स्लोप मार्ग है, तो चलने वलने में भी परेशानी नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। वहां जाइए, बहुत अच्छा लगता है। दर्शन करिए और दर्शन के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए माता धारी माता के मंदिर में हम जब गए, हमारी ली हुई तस्वीरें।